मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन एसएसटी हिस्ट्री के अंदर चैप्टर फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे और मैंने आप लोगों को सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। अपना चैप्टर फर्स्ट था ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इसमें आज अपन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, इनको भी सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, व्हाट वर द न्यू ग्रुप्स ऑफ पीपल टू बी प्रोमिनेंट एट दिस एज। और इस समय में कौन कौन से नए ग्रुप्स आए जो समय अनुसार अपना शासन को जमाते गए। जैसे कौन कौन से वो ग्रुप्स थे? वो ग्रुप्स थे राजपूत, मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड खयास्तास वर द ग्रुप्स which came to be prominent in this age। इस युग में वो स्थापित हुए। They avail most of the opportunities of societies। और ये जो सोसाइटीज में कई प्रकार के जो अवसर आए, इन लोगों ने उन अवसरों को सोसाइटी में महत्वपूर्णता दी। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक और लिखवाऊंगा मैं आपको। Who were scribes? स्क्राइब्स कौन थे? Scribes were those professionals who used to copy down the manuscript। स्क्राइब्स वे प्रोफेशनल लोग थे who used to copy down, जो क्या करते थे? कॉपी करते थे द मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करने वालों को ही स्क्राइब्स कहा जाता था। Who is a cartographer? कार्टोग्राफर कौन होता है? जो मैप बनाता है वो कार्टोग्राफर होता है। Cartographer is one who draws a map। कार्टोग्राफर वह पर्सन होता है जो मैप को ड्रॉ करता है या मैप बनाता है, उसी को कार्टोग्राफर कहते हैं।
ऑलरेडी अपना फर्स्ट चैप्टर जो पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं और अपन आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राजा और उनके राज्य। ये अपना चैप्टर का नेम है। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 16 पे आ जाइए। मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज आफ्टर द 7th century, कई प्रकार के नए राजवंश उभरे उस समय में या स्थापित हुए 7वीं सेंचुरी के बाद में। मैं फर्स्ट शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th and 12th century। जो मैं फर्स्ट आपको दिखाया हुआ है, इसमें मुख्य तरह से इन राजवंशों को जो अलग अलग हिस्से में जो उपमहाद्वीप है उनके हिस्सों को दिखाया गया है, जो 7वीं या 12वीं शताब्दी के बीच के उपमहाद्वीप है। लोकेट द गुर्जर प्रतिहास, राष्ट्रकूट्स, पल्लस, चोल्स एंड चहमानस या चौहान्स भी बोलते हैं। चहमानस को क्या बोलते हैं? चौहान्स। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट डे स्टेट्स ओवर विच दे एक्सरसाइज कंट्रोल? क्या आप इनके बारे में अभी भी जानते हो कि किस प्रकार से ये लोग अभी भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं या फिर अपना शासन चला रहे हैं? द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंश जो उभरे वो किस तरह से उभरे? बाय द 7th century देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। 7वीं शताब्दी के दौरान बड़े बड़े जमींदार और जो योद्धाओं के मुख्य थे वो अलग अलग रीजन या क्षेत्रों में, उपमहाद्वीपों में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। एक्साइटिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट और समंताज, और इनको अपने जानकारी के अनुसार क्या बोला जाता है? समंताज या मतिहंत भी बोला जाता है। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। As Samantas gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamanta, Mahamantleshwar, the great lord of a circle or region, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. One such instance was that of the Rashtrakuts in the Deccan. Initially, they were subordinate to the Cholukyas of Karnataka. जो चौलक्य वंश था ना, कहाँ पर? कर्नाटक का। उसके उपमहाद्वीप पर दक्कन एक राष्ट्रकूट है जो स्थापित है। ये एक तरह का इनमें क्या है? इंसिडेंस या उदाहरण है। इन द मिड 8th century, और 8वीं मध्य शताब्दी के समय दांती दुर्ग राष्ट्रकूट chief overthrew his Cholakya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden bomb. When this ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of the sacrifice as a Kshatriya, even if he was not born by birth.
In other cases, men from enterprising families use their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba, Mayushashaman and the Gujar Pratihar Harishchandra were Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. कदम्ब बोरीशर्मन और जो गुजर प्रतिहार थे गुजर प्रतिहार के हरिश्चंद्र थे, वो ब्राह्मण समाज में से उन्होंने अपनी जो संस्कृति है उसके प्रोफेशंस एंड टू आर्म्स, और इन लोगों ने अपने हथियार भी आगे ले गए, सक्सेसफुल स्टेबलाइजिंग किंगडम। इन लोगों ने अपने हथियार के बलबूते पे वहाँ पे अपने राज्य को स्थापित किया। कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर, और राजस्थान के अंदर भी इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। मयूषाशर्मन और गुजर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, राज्य में प्रशासन। मेनी ऑफ दिस न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुव चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, जो महाराजा चक्रवर्ती सम्राट थे, कौन? महाराजा अधिराज, ये चक्रवर्ती सम्राट थे। दे ऑफन शेयर पावर विद देयर समंताज एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ पीजेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। Each of these state resources were obtained from the producer, that is peasant cattle keepers, artisans who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. इन राज्यों में इनके जो स्रोत थे वहाँ से क्या प्राप्त हुए? प्रोड्यूसर, कई प्रकार के प्रोड्यूसर वहाँ से निकले, जिन लोगों ने अपने राज्य में क्या स्थापित किया? केटल कीपर्स, यानी कि जो पशुपालन करने वाले थे, आर्टिसंस थे जो आर्ट करते थे, और इन लोगों ने क्या किया? कंपील करना, एक दूसरे में कंपील करना भी स्टार्ट कर दिया। मतलब नए नए जो ऑक्यूपेशन थे वो उस समय जनरेट होने लग गए थे। रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और जो रेवेन्यू था वो बदलाव था, वो भी जो व्यापार करने वाले थे उनसे स्टार्ट होना शुरू हो गया था, या रेवेन्यू हो गया था। 400 taxes, the inscriptions of the Chols who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. The most frequently mentioned tax is VAT. जो टैक्स लिया जाता था उसको क्या बोलते हैं? वेट। प्रेजेंट में अपन वेट भी बोलते हैं ना, वो समय में भी वेट चलता था, ये टैक्स चलता था। टेकन नॉट इन केस बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबरर, और ये कोई एक तरह की कोई फॉर्म में नहीं लेते थे, ये एक तरह से किसी से मजदूरी को वसूल करते थे। मतलब जैसे कि मान लो किसी से वेट के रूप में कोई काम करवा लिया, लेबरर काम करवा लिया, इस तरह से वो अपना टैक्स वसूल करते थे। एंड कदम्बाई और लैंड रेवेन्यू, और या तो वो ज़मीनों पे कब्जा कर लेते थे लोग, जो उन पर टैक्सेस लगाते थे। देयर आर आल्सो टैक्सेस ऑन टैक्सिंग द हाउस, द यूज ऑफ ए लैडर टू क्लाइम पाम ट्रीज, assess of succession to family property, etc. Are any such taxes collected today? और आज भी कई ऐसे टैक्सेस होते हैं क्या जो लिए जाते हैं? हाँ, आजकल तो GST चल गया ना, बहुत सारे टैक्सेस अपन से सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो आप आज का आपका होमवर्क यही है कि जो आपको ये येलो कलर का पॉइंट है ना, आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे, आज के ज़माने में भी कुछ इस प्रकार के टैक्सेस लिए जाते हैं क्या? हाँ, टैक्सेस लिए जाते हैं, वो केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। वो कौन कौन से टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटीज़ लगा के अपन से लेती है, या सेल्स टैक्स लगा के अपन से लेती है? उस टैक्सेस के बारे में आपको इंटरनेट की मदद से सर्च करके
इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो आप इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लीजिए कि आज भी कौन से प्रकार के टैक्सेस लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है और यही आपका आज का होमवर्क भी है। और आगे इस चैप्टर में अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय।